औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं क्रीमी चिकन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। बिल्कुल तुर्किश स्टाइल में हम ये चिकन बनाने वाले हैं, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिले। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले चिकन बोनलेस ले लिया है हाफ के जी। इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी। तो मसालों में मेरे पास ये पड़ा हुआ है कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च और थोड़ी सी इटालियन लीव्स हैं। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप ऑरिगेनो डाल दें, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इटालियन लीव्स भी डाल सकते हैं। दोनों का जायका एक जैसा होता है। मसाले डालने के बाद चिकन में अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी जी। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही आपने बिल्कुल भी पानी वाला नहीं लेना, क्रीमी वाला दही लेना है, क्रीम वाला। अगर आपके पास नेस्ले का है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप छन्नी में दही डाल दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा जी। तो अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी एक साइड पे। तो 15 से 20 मिनट बाद मुलाकात होती है जी। तो 20 मिनट हो गए हैं, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है और यहाँ पे मैं चिकन डाल दूँगी। थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए मैं इसको छोड़ दूँगी। अगर आपने फ़ौरन से इसको ज़्यादा मिक्स किया तो जो मैंने इसमें दही डाला है वो चिकन से हट जाएगा और इसके ज़रे-ज़रे बन जाएँगे। अभी आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। आपको मैं बताऊँगी कि जैसे ही इसके बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि दही अभी-अभी अपना अच्छा खासा पानी छोड़ेगा जी। तो ये देखें किनारों पे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे मैं ये देखें अब इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दूँगी। अगर अब आप मिक्स करेंगे तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मीडियम हाई करते हुए मैं इसको अब कुक करूँगी और पानी ड्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, कि इसका पानी ड्राई हो जाए जी। तो तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं और पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, साथ इसकी ग्रेवी भी तैयार हो रही है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है जो मैंने तमाम मसाले इसमें ऐड किए हैं। आपको एक बात बताती चलूँ कि मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपने स्पाइसेस खाने हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन 50% कुक हो गया जी। तो चिकन जो है वो 80% तक हमारा कुक हो गया है। पानी जितना भी था वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो प्यूरी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। टमाटो प्यूरी डालने के बाद अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 1 से 2 टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से ब्लेंड करके वो भी डाल सकते हैं, उनका पेस्ट बना के जी। तो ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी तैयार होने तक हम इसका वेट करेंगे जी। तो अब दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ वाइट सॉस, तो उसकी तैयारी करते हैं। मैं पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच घी शामिल कर दिया है। इसी में 3 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है। मैदे को आपने अच्छी तरह से घी में फ्राई करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। आप घी की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए जी। तो मैदा जो मैंने इसमें डाला था वो देखें लाइट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि जो मैदा है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 कप के करीब दूध। दूध डाल दूंगी और दूध डालने के बाद फ़ौरन से मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दूंगी। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए आपने इसको कुक करना है। ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मुसलसल इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, कुक होगा, तो ये खुद ब खुद गाढ़ा होता जाएगा। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिले। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस में काली मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर और थोड़ा सा इटालियन लीव्स हैं। और साथ ही में मैंने डाल दिया था गार्लिक पाउडर। ये पैकेट में भी मिल जाता है और दूसरे पाउडर शेप में भी होता है, आप जो भी लेना चाहें। जी तो ये देखें गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, काली मिर्च इसमें शामिल की है, कुटी हुई मिर्च शामिल की है, चिकन पाउडर डाला है और साथ में थोड़े से इटालियन लीव्स डाले हैं मैंने और गार्लिक पाउडर डाला है। ये 5 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, नमक इसमें ऐड नहीं किया। जी तो पेस्ट जो है वाइट सॉस हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा बस आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ये ठंडा ना हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे मैंने कर दिया है ऑफ। आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद गाढ़ा हो गया है। जी तो अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। मैं दोबारा से इस वजह से मिक्स कर रही हूँ कि ये इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। जो तो चिकन जो है वो उसकी भी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, अगर आपके पास कलरफुल वाली है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद बिल्कुल हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी। आपने शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब जो मैंने वाइट सॉस बनाया हुआ है वो हम सारे का सारा चिकन के ऊपर डाल देंगे आराम से, बहुत ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से आपने ये सारा चिकन वाइट सॉस चिकन के ऊपर डाल देना है। ये तुर्किश स्टाइल में क्रीमी चिकन है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जायका आएगा इसमें। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, मर्ज़ी है अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। थोड़ी सी ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। मेरे पास इस टाइम हरा धनिया मौजूद नहीं है तो मैंने हरा धनिया नहीं ऐड किया। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद आपसे होती है मुलाकात। जी तो 10 मिनट गुजर गए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारा क्रीमी चिकन मज़ेदार बिल्कुल हो गया है तैयार। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आराम से करके मैं एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। साथ ही इसके मैंने मज़ेदार पराठे बनाए हैं, पराठों के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ कि आज की जो रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी तो आप ये देखें कितने मज़े का बना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।